नमस्ते, मैं हूँ सोनू शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, डीएनए हीलर, एंजल थेरेपिस्ट। इनसे मिलिए माय हस्बैंड। मेरा नाम रमेश शर्मा। हमारी शादी को 40 इयर्स हो गए। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। 40 इयर्स टुगेदरनेस। तो इन 40 सालों में हमारे साथ जो है कितने अप एंड डाउन्स आए, कैसे हमारे जो है दिन बीते और ये 40 साल हमारे कैसे निकले, इसके बारे में हम आपसे जो है अपना तजुर्बा शेयर करेंगे। देखिए, हमारे टाइम में क्या बोला जाता था, हमारे पेरेंट्स ने क्या सिखाया था? शादी कर रहे हो तो हैव पेशेंस। जितना आप पेशेंस रखोगे उतना ही कामयाबी की तरफ हम आगे बढ़ते जाएंगे। वी रियली नीड अ पेशेंस। लेकिन आजकल के ज़माने में लोगों को पेशेंस है ही नहीं, यंग जनरेशन को स्पेशली। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। हमारे टाइम में क्या था, 19-20 ईयर्स के हुए नहीं कि शादी, मेरी 19 ईयर्स में शादी हुई है। लेकिन अभी के ज़माने में 28, 29, 30 ईयर्स की हो जाती है लड़कियां, तब बाद में देखती है नहीं हमें पहले वेल सेटल होना है, उसके बाद हम शादी के बारे में सोचेंगे। अपने पैरों पे खड़ा रहना है, उसके बाद हम सोचेंगे। जॉब करना है, उसके बाद सोचेंगे। हमारे टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था। 19 ईयर्स, 18, 19 ईयर्स के हुए नहीं कि पेरेंट्स हमें शादी करवा लेते थे। तो वो क्यों ऐसा होता था, आपने कभी सोचा है? हाँ, आजकल जो है यंगस्टर्स जो हैं वो इतना जो है डीप में सोचते हैं। भैया वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर, व्हाट विल बी हैपन इन आवर फ्यूचर। हाँ, अच्छा, अगर आप अपना फ्यूचर के बारे में इतना सोचते हो, फिर उसके बाद जो है डाइवर्स में बात क्यों आ जाती है? वही तो। कभी आपने सोचा है ये? हमारे टाइम में डिवोर्स नहीं होता था। वाई? क्यों? क्योंकि उसका तो एक ही जो है जवाब है। देयर इज ओनली वन आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, that before there was no any divorce more compared to nowadays. The reason behind that is today's the young generation, they are staying in a hypertension. जो कुछ चाहिए बस जल्दी 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 चाहिए। They don't have a patience. So keep a patience to yourself. और Yes. दूसरा क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस, एरोगेंस, Arrogant. ओवर कॉन्फिडेंस, एरोगेंस और मिसकम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे से कम्युनिकेट करो तो वहाँ पे आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। देखो, कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो क्या हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं। होंगे ना, नेचुरली होंगे। और दूसरी बात क्या है, हम लोग अपने अपनी ज़िंदगी में जो है हमेशा पेशेंस रखा। उतार चढ़ाव किसकी ज़िंदगी में नहीं आते। सबके, हमारे लाइफ में भी आए हैं। हाँ। लेकिन हमने पेशेंस रखा। सब्र का फल मीठा। लेकिन आजकल सब्र किसी को है ही नहीं। अभी हाइपर टेंशन की बात मैं आपसे कर फास्ट रहा हूँ। लाइफ। हाइपर टेंशन की मैं बात करता हूँ, अपना एक एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर करता हूँ। कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले हमने अपने अजीज़ के साथ फ़ोन पे बात कर रहा था। तो उसने कहा कि आजकल जो लोग जो हैं थोड़ी थोड़ी बात पर बस कोरोना 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 करके अपने आप को जो है मायूस होकर बैठे हुए हैं। तो ये बात बताइए, जब हम छोटे थे, जब हम जवान थे, आपकी उम्र के थे, यानी 20-21 साल के थे, क्या तभी बीमारियां नहीं थी? तभी भी बीमारियां थी। जैसे प्लेग था, मलेरिया था, हाँ, डेंगू थे, ये सारी बीमारियां थी। फिर भी हम लोगों ने अपना वक्त निकाला ना कि आपकी तरह आप हाइपर टेंशन में आ गए। आजकल लोग क्या हैं, हाइपर टेंशन में आ जाते हैं। क्यों? बहुत ज़्यादा। पेशेंस नहीं है। बी ए पेशेंस, कीप ए हैव पेशेंस। पेशेंस, हैव पेशेंस। वो खुश रहो। एक कहावत है ना, हैव अ पेशेंस, हाँ, नो पेशेंस, नो पेशेंस, बी ए पेशेंस। अगर आप पेशेंस रखोगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, और अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आप बीमारी रहेंगे। राइट। तो सब इसीलिए हमारे हाथ में ही है। अभी जैसे देखिए हमारे 40 साल निकल चुके हैं। 40 साल में क्या हमारा झगड़ा नहीं हुआ होगा? हुआ। होता ही है, सबकी लेकिन लाइफ फिर में क्या, होता है। लेकिन क्या है, अंडरस्टैंडिंग। हम लोग क्या झगड़ा, हम लोग क्या आगे बढ़ाते नहीं हैं, उधर ही खत्म कर देते। एक दिन का है, अगर समझो इन्होंने चिल्लाया या कुछ बोल दिया या मैंने कुछ बोल दिया, तो हम लोग क्या उसी वक्त ही सॉल्व कर देते, आधे घंटे में ही सॉल्व कर देते। बेटर है कि वहीं पे आपस में ही सॉल्व कर दीजिए, ताकि वो बात आगे ना बढ़े। और अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में हस्बैंड वाइफ को ही बोलना चाहिए, और किसी को इन्वॉल्व होने मत दीजिएगा। उसमें हम लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करेंगे। कहने का मतलब, डोंट अलाउ एनी थर्ड Anyone, पार्टी, कभी भी नहीं। नोबडी एल्स। किसी को बताओ भी नहीं। हस्बैंड वाइफ की बातें उधर ही रहने दो। इवन घर में भी सास ससुर के साथ भी झगड़ा होता है, या किसी के साथ भी, ननद देवरानी जेठानी कोई भी, तो हमें ये सब बताना नहीं चाहिए घर की बातें।
घर की बातें घर में ही रखो तो बेटर होता है, और सॉल्व वहीं पे वहीं ख़त्म हो जाता है। बाहर वाले क्या, उनको क्या पता है क्या बाहर वाले के उनको सीन क्या चल रही है, फ्रेंड्स को डिस्कस किया या किसी के साथ भी सो एंड सो के साथ डिस्कस किया, लेकिन उसको तो पता नहीं ना, आपको रहना है ना, आपको अपनी लाइफ ज़िंदगी की शुरुआत करनी है, तो आपको ही, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो किसी को अपनी बातें शेयर मत कीजिएगा, अपने घर की बातें प्लीज़ मत शेयर कीजिए। जो भी, हाँ, खुशियाँ बांटिए ना, खुशियाँ में क्या है, लेट्स सेलिब्रेट पार्टी। अभी जैसे मैं आपको बताऊँ, एक तजुर्बा बता रहा हूँ कि एक फ्रेंड ने अपने फ्रेंड से बातचीत कर रहा था। तो बातचीत करते करते वो पूछा, आपकी सर्विस कैसे चल रही है? लड़का बोला, अच्छी चल रही है। बोला, क्या अच्छी चल रही है? इतना पगार, कम सैलरी तेरे को मिल रही है, ये कोई अच्छी बात है क्या? बस ऐसे उसने जो है उसको चढ़ा दिया। दूसरे दिन लड़के ने जो है अपना रिज़ाइन कर लिया कि भाई मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा और कमा सकता हूँ, ऐसा बोल के उसने रिज़ाइन कर लिया। आखिर में क्या हुआ, वो बेरोज़गार हो गया। बोलने वाला तो बोल के चला गया, बेरोज़गार कौन हुआ? ये हुआ। अभी उसकी पत्नी, उसके पास उसकी सहेली आई। अभी उसकी सहेली उसकी पत्नी को क्या बोल रही है, ये क्या तेरा पति तो निकम्मा है, काम भी नहीं करता है, घर में पूरा दिन बैठा रहता है। बताओ, अभी नुकसान किसको हुआ? हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ कि नहीं? तो ऐसे जो बाहरी लोग हैं उनके ऊपर, बातों के ऊपर विचार करिए, कभी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, नहीं तो आप अपना घर का जो है सुख शांति चैन जो है वो खो चली देंगे। जाएगी। आज हमारे बीच में 40 साल हुए हैं, हमने कितने जो है अप्स एंड डाउन देखे, बहुत बहुत देखे, लेकिन फिर भी क्या हुआ, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ आपस में बैठ आपस के में ही सॉल्व सॉल्व कर करते दिया। हैं हाँ, और उधर ही ख़त्म कर देते हैं, बात आगे बढ़ाते नहीं हैं। और हम लोग बोल देते कि ये मिस्टेक मुझे दिखी, प्लीज़ हाँ। डोंट डू इट नेक्स्ट टाइम। हम लोग अंग्रेजी क्या वहीं सुलझा देते हैं। अंग्रेजी का एक शब्द है सॉरी, है ना? लेकिन सॉरी का मतलब समझने की बहुत जो है लोगों को ज़रूरत है। सॉरी तो कहने को बहुत अच्छी है, हाँ सॉरी बोल दिया, लेकिन उसका मतलब क्या? डीप में अगर जाओ। सॉरी बोलने से आदमी कोई भी छोटा नहीं हो सकता। आजकल लोगों में जो है मेन प्रॉब्लम यही है कि ईगो बहुत ज़्यादा और ईगो को साइड में रखो। एरोगन, हम्म, और उससे ज़्यादा क्या है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। बहुत, उसमें ही मार खा जाते हैं। अरे भाई, अगर आपने कुछ गलती कर दी तो सॉरी बोलने में आप छोटे नहीं हो जाओगे? आखिर में आपके हस्बैंड वाइफ हो, आपस में जो है सुख वही शांति से रहो। सुलझा दो बातें, उलझाओ मत, जितना उलझाओगे उतना और उलझन बढ़ती जाएगी। और झूठ मत बोलो, एक बार झूठ बोलोगे तो फिर जिंदगी टैं टैं फिश हो जाएगी। हाँ, पहली बात तो है कि डरो मत, शादी का मतलब झूठ क्या मत है? बोलो। शादी का मतलब क्या है वो समझने की कोशिश विश्वास। कीजिए। शादी का मतलब क्या है? हस्तबंधन, यानी एक दूसरे का साथ देना। देर आर द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ द मैरिज। नंबर 1 हस्बैंड वाइफ यानी पति पत्नी, ठीक है। नंबर 2 फ्रेंडशिप, दोस्ती। नंबर 3 जो है वो क्या है, कम्युनिकेशन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। और नंबर 4 पेरेंट्स। यानी पहला जो है पति पत्नी, यानी शादी का मतलब यही है कि पति पत्नी को आपस में अपना रिश्ता जो है, अपना रिलेशन जो है कैसे कायम करना, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। जो आदमी पति पत्नी का रिलेशन क्या होता है वो जब समझ लेता है तो पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होता। नंबर 2 जो है, कभी भी जो है कम्युनिकेशन गैप मत रखिएगा। आजकल क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन गैप कितना हो रहा है? हाँ, हस्बैंड वाइफ जो हैं कमाने जाते हैं, कमा के आते हैं, फिर क्या करते हैं, कभी साथ में बैठ के बातें करते हैं? टाइम ही नहीं मिल रहा टाइम नहीं मिलता, कम्युनिकेशन गैप नहीं है। तीसरा क्या, कि कभी भी अपनी बातें छुपाइए मत, डोंट हाइड एनीथिंग। जो कुछ भी है ओपनली बात कर लीजिए, भाई ये बात है, ऐसा है, क्या करें, आपस में जो है बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा, दोस्ती। जब भी कोई बात होती है आप अपने दोस्तों से शेयर करते हो। अगर आप अपने दोस्तों से शेयर करते हो तो वही बातें आप अपनी पत्नी पत्नी आपस में क्यों नहीं शेयर करते? राइट। हाँ, क्यों नहीं शेयर करते? क्यों डरते हो क्या? पत्नी अगर कुछ बोल देती है तो पति चुप करके बैठ जाता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात क्या, कभी पत्नी की या पति की इंसल्ट मत कीजिएगा। किसी के सामने मत इंसल्ट कीजिए, उनको बढ़ावा दीजिए, उनको हिम्मत दीजिए, Encourage कीजिए। इनकरेज कीजिए, हाँ, बाकी अगर आप डिस्करेज मत कीजिए। बाकी अगर आप बोलेंगे कि तू ऐसे, वो बोलेगा तू ऐसा, तो उसमें क्या होता है, झगड़े बढ़ते जाते हैं और बात डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। क्या घर की बातें घर में ही रखो तो वही बेटर अच्छा हो जाता है। बाहर किसी को भी नहीं बताना है, थर्ड पार्टी को। जो भी है सुलझा दो आपस में, क्यों उलझने बढ़ानी है हमें लाइफ में।
डरिए मत, जो है फ्रैंकली बोलिए, ताकि वो सब कुछ वहीं पे वहीं ठीक हो जाता है, क्लियर हो जाता है, नेक्स्ट डे तक भी बात वो नहीं चलती। वो नहीं तो क्या, खींचना नहीं चाहिए। अगर झगड़ा होता है ना, आप खींचोगे खींचोगे खींचोगे, क्या होगा? रबर बैंड देखो, रबर बैंड लीजिए, उसको खींचो 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 खींचो, फिर छोड़ दो, किसको होगा दर्द? वही है हमको ना, ही होगा ना। उनको ही होगा ना। हाँ, फिर अब जैसे शादी जब होती है तभी क्या होते हैं, आपने देखा होगा पंडित जी बोलते हैं फेरे लगाइए, फेरे लगाते हो ना। हाँ, तो फेरों का मतलब क्या होता है? देयर आर वॉव्स, यानी पहला जो फेरा होता है उसमें क्या बोलते हैं? धर्म। भाई मैं अपना धर्म निभाऊंगा। अभी धर्म क्या है? हाँ, धर्म क्या है वही हमें मालूम नहीं है। हमारा सनातन धर्म यही कहता है कि बड़ों की इज्जत कीजिएगा, समाज की सेवा कीजिएगा। जब बड़ों की इज्जत करोगे तो अपने आप खुद ब खुद आप जो हैं पति पत्नी का संबंध समझने की कोशिश करेंगे। पति पत्नी क्या होते हैं, बड़े आपको समझाएंगे, मर्यादा में रहिए, वो है आपका सनातन धर्म। दूसरा होता है अर्थ। अर्थ यानी क्या? कमाना। आजकल के ज़माने में महंगाई के हिसाब से पति पत्नी दोनों कमाने जाते हैं। कमाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ उसके बाद क्या है कि साथ में बैठ के अपने आप को एक दूसरे की बातें शेयर कीजिए। लेकिन क्या होता है, पति तैयार आकर ऑफिस से आएगा, हाँ मैं थका हुआ हूँ, बिस्तर पे लेट जाएगा। और पत्नी मोबाइल आएगी में घुस बस, जाते हैं, हाँ, और मोबाइल में। तो गेम्स सबसे खेलते रहते हैं या मोबाइल में पूरा टाइम सुनते रहते हैं। सबसे बड़ा जो दुश्मन जो है, एनिमी, इट्स मोबाइल। फोन। मोबाइल, हाँ, मोबाइल अपना काम कीजिएगा। मोबाइल है क्या? बातें करने के लिए। लेकिन उसमें जो बेकार के जो मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, आजकल तो अभी नया दूसरा निकला है इंस्टाग्राम, ये सब क्या है? फालतू की चीज़ें हैं। तो ये बस छोड़ दीजिए, इससे अच्छा है पति पत्नी फालतू आपस नहीं है, में सब में आप फायदा, लेकिन क्या ना, आप ज्यादा मतलब इन्वॉल्व मत होइए, मेन वो है। किसी भी बात में ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए। हाँ, ज़्यादा, देखिए नो प्रॉब्लम, इंस्टाग्राम ही देखिए, कोई हर्ज नहीं है उसमें, हाँ, लेकिन क्या, लिमिट, लिमिट में ही जाइए, ज़्यादा ओवर मत कीजिए। कोई भी चीज़ है ओवर अच्छा नहीं रहता, हजम नहीं होता है ना। खाना जब हम खा ले तो ओवर हो जाता है, हजम होता है क्या? बदहजमी हो जाती है ना। वैसे ही लाइफ है, हाँ, तो वो है, बस ठीक है। आप उसमें समझ जाइए, छोटे में से ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो कमाइए, ठीक है। तीसरा क्या होता है? वंश। वंश यानी क्या? कि भाई दोनों आपस में बैठ के शांति से प्रोग्राम बनाए, भाई हमें कभी जो है अपने बच्चे यानी वंश बढ़ाना है, उसका सोचना बहुत ज़रूरी है। आज ऐसा नहीं कि आज जो है जेब में पैसे नहीं है फिर भी जो है बस बच्चे पैदा करते जाओ, बच्चे पैदा कर, नहीं। तो वो वंश कभी बढ़ाना है, वो दोनों आपस में बैठ के आराम से बैठ के सोच समझ के प्रोग्राम बनाए। और चौथा जो है वो है सबसे बढ़िया, प्रेम। अभी प्रेम कैसे बढ़ता है? प्रेम बढ़ता है खाने से। पत्नी का फर्ज क्या है? अपने पति को प्रेम से खाना परोसे, और उसका दोनों फेवरेट साथ में। खाना बनाइए। और सबसे बड़ी बात है कि खाना खाते समय दोनों साथ में बैठ के खाएं। हम लोग आज तक साथ में ही खाते हैं और टेबल पे ही खाते हैं, और जो भी डिस्कस करते हैं वहीं पे ही करते हैं, और बैठते हैं आराम से। और मैं बोलती हूँ टीवी मत चालू कीजिए तभी। क्या वो जो, अगर समझे न्यूज़ चल रही है तो वो नेगेटिविटी आ रही है ना, जब हम खाना खा रहे हैं। इससे अच्छा बेटर है कि हम डिस्कस करें, वो बेटर है। हाँ, हम डिस्कस करते ही है। हाँ, discuss खाने के करते हैं। टेबल पे हम लोग हमेशा अभी तक 40 इयर्स तक हम सब साथ में ही खाना खाया है। पूरे दिन में हमारे क्या होता है, खाना खाते खाते हम डिस्कस करते हैं। चाय और पियेंगे साथ में, खाएंगे, वॉक करेंगे, बहुत ज़रूरी है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता है, कि हमें एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग रहती है। अब कभी समझो कोई ऐसी बात है जो Sorry. मुझे जो है समझ में नहीं आया कि ये प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व करूँ, तो ये मुझे सपोर्ट करती है, ये मुझे बताती है भाई कैसे करें, ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं जहाँ तक हो सके कम्युनिकेशन गैप मत रखिएगा, साथ में मिलके बैठ के खाना खाइएगा। पति पत्नी का रिलेशन क्या है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जो 4 प्रिंसिपल्स मैंने बताए वो ध्यान में रखिएगा। अंडरस्टैंड शादी ईच क्या अदर। है? शादी का मतलब यही है पति पत्नी का रिलेशन अच्छा हो। दूसरा, अपने आप को एक दोस्त को समझ के एक दूसरे की बातें शेयर कीजिए। तीसरा क्या? कम्युनिकेशन गैप कभी मत रखिएगा। चौथा क्या? वंश कब बढ़ाना चाहिए? तभी आपसी सहमति से वंश बढ़ाने का प्रोग्राम बनाइएगा। प्लान और कीजिए, सबसे ज़्यादा सबसे बढ़िया क्या है, आखिर में इम्पोर्टेंट, कि खाना जो है साथ में बैठ के खाइएगा। तो ये हमारी बातें हैं, वो अगर आप करेंगे, 40 साल से हम यही करते आ रहे हैं, ऊपर वाले की मेहरबानी से
आज देखो आराम से बैठे हुए हैं। हाँ, जो भी उतार चढ़ाव आए, क्यों नहीं आए, आए बहुत सारे उतार आएंगे, चढ़ाव। बहुत आए, हाँ आए। सबकी लाइफ में आते हैं। हाँ दैट्स अ लाइफ। अगर एक्सपीरियंस हमको कैसे पता चलेगा? अगर हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे तो एक दूसरे को समझेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे? दैट्स अ लाइफ। हम्म। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोगों की लाइफ में, अभी जैसे किसी ने एक बार मुझे शेयर किया था, जैसे मैं फॉरेन में घूमता रहता हूँ, तो कि आप इंडियंस में जो हैं अरेंज मैरिज होती है तो इतने डाइवर्स नहीं होते, लेकिन हमारे फॉरेन में जो हैं डाइवर्स ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा क्यों? तो उसका जवाब एक ही है कि वहाँ कम्युनिकेशन गैप नहीं है। उसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि बिफोर मैरिज दे आर गेटिंग लव, और लव लाइफ इज अ डिफरेंस with the matrimonial life. Love life is like a daydreamer. और matrimonial life is not a daydreamer, that's a real life. तो जब जो है लव करते हैं, भले 8-8 घंटे 10-10 घंटे साथ में रहते हैं, लेकिन क्या वो डे ड्रीमर होते हैं? बस हम शादी के बाद ये करेंगे, शादी के बाद वो करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और बाद में साथ में मरेंगे, है ना? लेकिन मैट्रिमोनियल लाइफ में क्या होता है कि रियल लाइफ जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और वो समझ नहीं सकते। लेकिन अरेंज मैरिज में क्या होता है कि अरेंज मैरिज में पेरेंट्स पहले ही बोल देते हैं लड़की को, भाई तू ये घर में जा रही है, लड़का इतना कमाता है, तेरे को इतने में संभालना है, ये सब का तुझे जवाबदारी हम दे रहे हैं। तो क्या लड़की जो है पहले से प्रिपेयर रहती है कि हाँ मैं ये घर में जाऊंगी तो मेरे को ये बातें होंगी, और उन बातों को, उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो हमें आपस में ही बैठ के बात करनी है। यानी मेंटली शी इज़ प्रिपेयर मेंटली, और लड़का भी जो मेंटली प्रिपेयर रहता है कि भाई अभी ये लड़की मेरे साथ आ रही है, हमें अपना जीवन बिताना है, कैसे बिताना है वो हमें आपस में रहना है। तो इसी वजह से अरेंज लाइफ जो है हमारी सक्सेस जाती है कंपेयर टू लव मैरिज। ये नहीं कि लव मैरिज से सक्सेस नहीं जाती है, लेकिन कंपैरिजन देखिए कि लव लाइफ में जो है ज़्यादा डाइवर्स क्यों होते हैं कंपेयर टू अरेंज मैरिज। और सपने बड़े देखते हैं, फिर होता नहीं है, फिर तो वही दुखी हो बोला ना, जाते हैं, तभी ना लास्ट बोला। में क्या हो जाता है? डिवोर्स। तभी तो बोलते हैं डे ड्रीमर यानी क्या? हाँ, कहते नहीं है दिन में सपने देखना छोड़ दो। हालांकि सपने देखिए, यानी सपने कौन से देखिएगा? टू अचीव योर टारगेट। हाँ, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, डू अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी। अपनी एबिलिटी पहचानिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, क्यों नहीं करूँगा। और एक मज़े की बात और बताती हूँ। देखिए मुझे ना बहुत शौक है रेकी का, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। और फिर मैंने बोला कि इनसे मैंने पूछा कि टैरो कार्ड करूँ, हाँ हाँ करो, क्यों नहीं। तो ये क्या एक दूसरे को हिम्मत दिलाते हैं, और उसमें क्या हो जाता है कि जो भी मैं सोचती हूँ मुझे ये करना है, कभी मुझे उसने मना नहीं किया। तो देखिए Support करिए। इंटरेस्ट देखो वो ना, पहले वो देखना है कि एक दूसरे में कि उसको इंटरेस्ट किस चीज़ पे है, वो ध्यान ज़रूर दीजिएगा। अभी मुझे इसमें इंटरेस्ट है, पढ़ाई में मैं करती जा रही हूँ, ये एज में भी कर रही हूँ। अभी मैं ये अक्टूबर में मैं 60 की टर्न करूँगी। तो देखो पढ़ाई में कभी कोई एज नहीं होती है, राइट। और कभी उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। और मैं बोलती हूँ इतना फीस भरो, हाँ हाँ मैं भी पे कर देता हूँ, उसी वक्त कर देते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, हमारा झगड़े कम हो जाते हैं और ऐसे प्यार बढ़ता है। कि ये देखो एक दूसरे में ये वीक पॉइंट्स देखिए कि इसमें क्या है, किस चीज़ पे इंटरेस्ट है, तो आप उसमें भी इंटरेस्ट लगाइए, ठीक है। आजकल यंगस्टर्स क्या है कि कभी कभी का कुछ पेरेंट्स भी ऐसे हैं कि अपने बच्चों के ऊपर जो है खास करके अपनी जो है आइडियाज थोपने की कोशिश करते हैं। अभी नहीं, वो वो नहीं मत देखते कि कीजिए। बच्चा क्या बनना चाहता है, समझे? राइट। तो वो देखिए आपके बच्चे क्या बनना चाहते हैं, जो जिस लाइन में उन्हें इंटरेस्ट हो वो करने दीजिएगा। कभी कभी कोई लड़का बोलता है मुझे जो है वो डॉक्टर नहीं बनना है, मैं जो इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, लेकिन माँ बाप बोलते नहीं नहीं आप डॉक्टर करिए, डॉक्टर बन। तो उसमें क्या लड़का जो है थोड़ा पजल हो जाता है, बच्चे जो है पजल हो जाते हैं। तो वैसे ही जो है हस्बैंड वाइफ रिलेशन में भी है। अगर वाइफ बोलती है मैं ये करना चाहती हूँ, तो अगर आपको लगता है कि वो सही नहीं जा रही है, गलत जा रही है, तो उससे बैठ के उससे बातें कीजिए और दोनों डिस्कस कीजिए व्हाट इज़ द नेगेटिव पॉइंट्स एंड व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स। जब आप वो डिस्कस करेंगे, फिर जब रियलाइज़ करेंगे अगर पॉजिटिव बात ज़्यादा है तो आप आगे बढ़ेंगे। अभी जैसे ये जो है ये रेकी बनना चाहती थी, हालांकि मुझे मालूम नहीं रेकी क्या है, ठीक है। तो इन्होंने मुझे बताया कि रेकी में ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा। रेकी में मेरी मॉम ने किया था रेकी, तो उससे वो मुझे सर्दी होती थी, उससे मुझे ठीक कर दिया। तो मुझे वो इसमें चीज़ में इंटरेस्ट आने लगा कि नहीं समथिंग इज देयर। हाँ, तो तो वो फिर रेकी, तो फिर मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, गो अहेड।
हाँ। तो क्या ये इन्होंने ना मुझसे छुपाया ना मुझे कुछ पता था, लेकिन फिर भी इनका इंटरेस्ट देखा मैंने, तो मैंने बोला ठीक है जाइए, कोई नुकसान तो है नहीं ना, सीख रही है ना, सीखना कोई गलत बात तो है नहीं है। और मेरी दोनों बेटियां वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है कि नहीं मम्मा आप ये कीजिए, ये कोर्स कीजिए, देखो ये कोर्स और अच्छा है। मतलब उसमें क्या हो जाता है कि इंटरेस्ट, फैमिली अगर इंटरेस्ट दिखाती है ना तो अपने आप ही आगे बढ़ते हैं आगे हम। बढ़ते जाते हैं। तो इसमें क्या आप इंटरेस्ट दिखाइए, हम लोग जो भी है डिस्कस करते हैं साथ में कि मुझे ये करना है वो करना है। ये क्या डिस्कस करने से क्या हो जाता है, इनको बात समझ में आ गई, ये ऐसा करो। वही बात है। हाँ अच्छा, इसमें दूसरी बात क्या, अगर मैं इनको पहले से अगर बोलता नहीं रेकी नहीं करनी है, तो इट इज़ वन टाइप ऑफ डोमिनेशन। तो उसमें क्या होता है, डोमिनेशन से क्या होता है कि ये Dominate. हाइड करेगी, कल उठ के ये मुझे वो बातें बताएगी नहीं, और ये अपने आप करती जाएंगी और मुझे मालूम नहीं पड़ेगा। और अगर कल मुझे मालूम पड़ा बाद में भी कहीं, मैं बोलूँगा मैंने जब ना बोला फिर क्यों किया, तो उसमें क्या बात बिगड़ जाती है, तो वो झगड़े और बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए जो है कॉम्प्रोमाइज़, वो भी एक सबक है हम लोगों के लिए। कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई बात है कि अरे भाई आप अगर रेकी करना चाहती हैं, मेरे हिसाब से ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो उसमें अगर इनको मालूम पड़ेगा तो ये भी जो उस बात के ऊपर ध्यान देगी, तो उसमें क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, एक दूसरे को डोमिनेट करने को छोड़ दीजिएगा, और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना छोड़िए। डोंट ब्लेम, नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस लाइफ, है कि नहीं? इसीलिए ब्लेम बहुत बड़ा दुश्मन है। दुश्मन है। तो ब्लेमिंग इसलिए इज बहुत ज्यादा दुश्मन। तो इसलिए खुश इसलिए रहना, ब्लेम करना मत। खुश रहना हो तो ये प्रिंसिपल ध्यान में रखिएगा। पति पत्नी का ब्लेम क्यों रिलेशन करते हैं, क्या है? ईगो आ जाता है, इसके लिए हाँ, ब्लेम करते हैं। blame तो करते ईगो प्लीज साइड में कीजिए, एटीट्यूड मत दिखाइए, खुश रहिए, हाँ, आपस में केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग केयरिंग, बस। डोंट हाइड एनीथिंग। पति पत्नी का रिलेशन क्या है वो समझिएगा। तभी तो कहते हैं ना, जिंदगी की गाड़ी दो पहिए पे चलते, तो दोनों पहिए कौन है? पति पत्नी, समझे? तो जिंदगी की गाड़ी चलाने के ऐसे ही और कीजिएगा। बच्चे। हाँ, ठीक ठीक है। है, विश यू अ वेरी गुड लक। हाँ, बाय बाय बाय, बाय, सी बाय यू। बाय।